पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेन है तो देन। मैं तालिब इल्म अना तिलमीज़ खालिद इसमें खालिद हादा। तो हाँ, इसमें गोलता है ना, तो ये मुअन्नस है। हाँ, तिलमीज़ुन शागिर्द, तालिब इल्म। अना तालिब ये भी हो सकता है, अना तालिब, अना तालिब। ये मेरी दरगाह है, ये है मेरी। तो हाजा आप लिख रहे हैं ना, ये वो जा का किताबी, और ये मेरी किताब है। वहादी कुर्रासती मेरे उस्ताद है, हाजा उस्तादी। वज़ा का सदीकी मेरा उस्ताद, कातिबुल मदरसती। कातिबुल, कातिब ऐसे, कातिब लिखने वाला। कातिबुल मदरसा, मदरसती नहीं, बस मदरसा। और वो मदरसे का चपड़ासी है। वज़ा का खादिमुल मदरसा। मदरसती तो मेरा हो जाएगा ना। या फातिमा ना ज़मीला, तो फातिमा तुम्हारी सहेली कहाँ है? हाँ, ये तुम्हारे वालिद है। ठीक है, ये किसका कलम है? ठीक हो गया। ए खालिद नाम तुम्हारा। आईना अखी, अखी फिल मदरसा, तुम्हारे वालिद का है। आईना अबू का, आईना अबू का, तुम्हारे ना तो का, अभी फिल मस्जिद। हाँ, आईना उस्ताज़ू का, तुम्हारे है ना तो का, मेरे उस्ताद दरगाह में। आईना सदीक़ू का, ये तुम्हारे, हाँ तुम्हारे के लिए का आ जाएगा। मोहतमी साहब का है। आइनल मुदीर, मुदीर ही नहीं, अल मुदीर वल मकतब, बाकी सही है। अल खतीब वल मिंबर, ठीक है। हाँ, अच्छा जी। मन आदि, वो कौन है? आदि फातिमा। आईना किताब हुआ, उसकी किताब कहीं, उसकी किताब है। हादा किताब हुआ, ठीक है। लिमन हादा, सही है। हादी रुकबा, तो हादी रुकबतु हु, रुकबतु हु ऐसे मिलेगा। हाँ, साफ़तु हु, फ़क़ीज़ु हु, रिजलु हु, ये मिल जाएगा, सब मिलेंगे इसी तरह। आइन हो तो आपने सही किया। हाँ, ये तो आपने पूरा नहीं किया अभी। हादी तालिबा, ये तालिबा है। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट है और नवा महीना है 2025। मुय्युद्दीन भाई, हाँ खुर्शीद भाई, खुर्शीद भाई तो अभी इधर ही थे, किताबें लेने गए होंगे। अशरफ अली, अनवर हुसैन अंसारी, मोहम्मद जावेद नहीं है, मोहम्मद इमरान भाई, मोहम्मद इलियास, अच्छा आकिब खालिद, आकिब खालिद नहीं है। मोहम्मद रफ़ीक, अब्दुल, हाँ अब्दुल वहीद, मोहम्मद रफ़ीक भाई हो गए। अब्दुल वहीद भाई नौमान, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजाल भाई सलमान, मोइनुल हक, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास अत-तरीक़तुल असरिया अरबी की किताब जो है, इसमें हमने अल इमला तक, पेज नंबर 22 तक हो गया था। रक़मुल वरक़ा क्या कहेंगे? सानिया इशरून, सानिया इशरून, सफ़ा नंबर 22, 22 पेज नंबर, सानिया इशरून, यहाँ तक हो गया था। फिर हमने सलासा इशरून भी कर लिया है, अरबा इशरून भी हो गया। इसमें हमने मश्क की थी अल मुकालमा, जो दो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान बातचीत थी, वो हमने कर लिया था। अब आए सफ़ा नंबर 25, 25 पेज नंबर 25, रक़मुल वरक़ा 25, 25 इस किताब का, इस किताब का सफ़ा नंबर 25 है, 25। अद-दर्सुत-तासी, सफ़ा नंबर 25, बीच में ऊपर सबसे बड़ा लिखा हुआ है, छोटा ना 25 नंबर। अद-दर्सुत-तासी, तासे माना 9,
अद्दरसु तासे, तासे कहते हैं 9 को, ठीक है ना। वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, अशरा, सबा अशरा, समानिया, तिसा, और फिर ये अशरा, ठीक है ना। फिर 11 अहदा अशरा, इसना अशरा, सलासा अशरा, अरबा अशरा, खमसा अशरा, सित्ता अशरा, सबा अशरा, समानिया अशरा, तिसा अशरा, इशरून 20। ये अरबी की गिनती ऐसे चलती रहेगी। हाँ, वाहिद, इशरून, इशरून आ गया ना, अब इसके साथ वाहिद जुड़ जाएगा, इस्नैन जुड़ता जाएगा, सलासा, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिसा अशरा। जब ये याद हो गए तो बाकी आगे 10 याद करना होगा, 20 याद करना होगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, वो सब इन्हीं सब के साथ जुड़ते जाएंगे। बस इतना आसान है। जब ये 10 हम आगे याद कर लेंगे इंशाल्लाह। अद्दरसु तासे, अब इसमें लफ्ज़ फ़ी, फ़ी माना में, किसी चीज़ के भी अंदर, किसी चीज़ के अंदर या घर के अंदर, कमरे में, या किसी भी चीज़ के अंदर आप कहें तो उसके लिए अरबी में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ फ़ी। फ़ी का माना है में। जैसे आप कहें भाई कलम जेब में, अल कलमु फिल जैब, कलम जेब में, अल कलमु फिल जैब, जैब को अरबी में जैब ही कहते हैं, जेब, जैब। इसी तरह ऐन अल कलम, हमने सवाल किया कलम कहाँ है, पेन किधर है, तो पेन जेब में है, तो मैं क्या कहूँगा, अल कलमु फिल जैब। यूँ भी कह सकता हूँ, निकाल के दिखाए, हादल कलम, अल कलमु फिल जैब, कलम जेब में। महमूद फिल गुरफा, महमूद कमरे में। ऐना महमूद, महमूद कहाँ है, हाँ, महमूद फिल गुरफा। महमूद फिल बैत, महमूद फिल मस्जिद, महमूद जो है वो मस्जिद में, महमूद कहाँ है, घर में, हाँ, इस तरह यूँ कहेंगे। मादा फिल जैब, मादा फिल जैब, जैब में क्या है। अब देखें ये आ गया लफ्ज़ माजा, ये भी इस्तेमाल होता है क्या के लिए, क्या चीज़ है। जैसे हम कहते हैं ना मा हाजा, ये क्या है, तो माजा, जैसे ये क्या हुआ, ये अलग लफ्ज़ है उर्दू में। तो जेब में क्या है भाई, तो माजा फिल जैब, जेब के अंदर क्या चीज़ है, अल कलमु फिल जैब। ये माजा भी गोया इसी माना में सवाल कर रहा है। मन फिल गुरफा, कमरे में कौन है। अब मन है, ये हमने बताया इंसानों के लिए, जानदार के लिए इस्तेमाल होगा। मन माना है कि कौन, मन फिल गुरफा यानी कमरे में कौन है। अब हम जवाब देते हैं महमूद उन फिल गुरफा, महमूद कमरे में। मन फिल बैत, घर में कौन है, बैत कहते हैं घर को, और मन कहता है कौन। मन फिल बैत, घर में कौन है। फातिमा तो फिल बैत, फातिमा घर में है। मन फिल मस्जिद, मस्जिद में कौन है। मन माना कौन, फी माना में, मस्जिद, मस्जिद, मस्जिद में कौन है। खालिदुन फिल मस्जिद, मस्जिद में खालिद है। ये फ़ी जो है ना, ये अरबी के अंदर होते हैं हुरूफ जारा, यानी कि जो मखसूस जो हम इस्तेमाल करते हैं ना भाई, अंदर किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, किसी चीज़ के साथ, नीचे, ठीक है ना, इस तरह से, या किसी चीज़ के लिए, यानी कि हम बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में भी हम अपने अल्फाजों को, बातों को जोड़ने के लिए बाज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी। जैसे मैंने खुद अभी कहा उर्दू में भी, तो मैं देखें, मैं खुद कह रहा हूँ एक जुमला समझाने के लिए। उर्दू भी तो आपको नहीं समझ आता,
उर्दू में भी से आपको समझ आ गया कि हाँ उर्दू में भी ऐसा होता है। तो मैंने उर्दू में भी मैं का लफ्ज़ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। ये किताब उसके लिए है, तो लिए देखें मैंने जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। इस किताब के साथ वो कॉपी लानी थी, तो साथ का लफ्ज़ मैंने जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। यही सबका जब उर्दू में इस्तेमाल होता है तो अरबी में भी इनके लिए हुरूफ अल्फाज हैं, और ये वही अल्फाज हैं सारे। उन अल्फाजों को हम जार्रा कहते हैं, अरबी में हुरूफ जार्रा, यानी कि जो आम तौर पे अरबी ज़बान में जुमलों के अंदर आप किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हमने अभी एक जुमला बनाया कि महमूदुन फिल गुरफ़ा, महमूद तो कमरे में है, में से हमने जुमले को जोड़ा है। महमूद और कमरे को हमने जोड़ा में से। सफ़ा नंबर 25। हाँ, जुमले को मुकम्मल करने के लिए, सही समझाने के लिए हमने महमूद और कमरे को जोड़ा है फ़ी के लफ्ज़ के साथ। इसी तरह हम कह रहे हैं कि भाई किताब डेस्क पर है, तो पर के लिए हमने उर्दू में, ऊपर के लिए हमने उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया किताब को डेस्क पर बताने के लिए कि किताब डेस्क पर पड़ी हुई है। ऐसे अरबी में हम पर के लिए इस्तेमाल करते हैं आला, यानी किसी भी चीज़ पर, और ऊपर के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो आगे आ रहा है। किसी चीज़ के ऊपर होना उसके लिए अलग लफ्ज़ है, हम उर्दू में भी ऊपर कह रहे हैं, और किसी चीज़ पर पड़ी हुई है तो वो उसके लिए हम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू में भी अलग लफ्ज़। तो किसी चीज़ पर के लिए हम कहेंगे अरबी में अला। हाँ, अलल किताब, किताब पर, उधर ऊपर है, इधर पर है। वो आगे आने दें ना, अभी सीवी आने दें। वो हाँ, लेकिन आप अरबी में ना लफ्ज़ सही देख कर इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी चीज़ के ऊपर है ना ज़्यादा, तो उसके लिए फ़ौक़ का इस्तेमाल होगा, नीचे आ रहा है। और अगर किसी चीज़ पर पड़ी हुई है कोई चीज़, तो अला इस्तेमाल होगा। ये फ़र्क होगा, यह हमें खुद करना होता है फ़र्क। हाँ, ये मिसाल से अब आपको ज़्यादा सही समझ आएगा ना। जैसे मिसाल है कि अल किताबु अलल मकतब, किताब डेस्क पर है। मैं ये नहीं कह रहा किताब डेस्क के ऊपर पड़ी हुई है। ऊपर के माना हम उर्दू में भी कोई समझाने के लिए कुछ बोलते हैं कि भाई वो वाली चीज़ के ऊपर देखो वहीं रखी हुई है, समझाने के लिए कह रहे होते हैं। और अगर एक ही किताब डेस्क पर पड़ी है तो मैं ये नहीं बोलूँगा भाई डेस्क के ऊपर ही देखो किताब पड़ी हुई है। ये उर्दू में भी नहीं कहा जाता, खुद समझा जाता है इस बात को कि भाई एक ही किताब पड़ी हुई है तो आप ऊपर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये चीज़ खुद से समझने वाली होती है, क्योंकि डेस्क पर एक ही किताब पड़ी है तो मैं सीधा कहूँगा कि अल किताबु अलल मकतब, एते ज़ालिकल किताब हुआ अलल मकतब, हुआ फ़ौक़ल मकतब नहीं कहूँगा कि यार वो वाली किताब लेकर आओ मेरे पास जो देखो डेस्क पे पड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा डेस्क से देखो ऊपर पड़ी हुई है वो किताब ले आओ, वो एक ही किताब ही पड़ी है तो ऊपर कहना दुरुस्त नहीं है इस जगह पर। ये खुद से समझ आने वाली कॉमन सेंस की बात है। और अगर कई किताबें पढ़ी हुई हैं तो फिर मैं समझाने के लिए कह सकता हूँ कि एते ज़ालिकल किताब हुआ फ़ौक़ल किताब, देखो वो किताब लेकर आओ जो उस किताब के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि उस डेस्क पे बहुत सारी किताबें हैं। तो अब किताब असल में डेस्क पर नहीं है बल्कि किताब के ऊपर है। ये फ़र्क समझ आ रहा है? तो ये खुद से समझा जाता है। अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं अल किताबु अलल मकतब, ऐन अल किताब, अल किताबु अलल मकतब, किताब डेस्क पर है। महमूद अला सत, महमूद छत पर है। छत के ऊपर है तो हम नहीं कहते, कहना भी सही नहीं है भाई छत के भी ऊपर है, मतलब छत से भी ऊपर चला गया वो नहीं समझे बात? तो छत पर है से बात समझ आती है उर्दू में भी कि इसका मतलब है कि वाकई छत पर ही है। छत के भी ऊपर है तो वो तो फिर बात ही गलत हो गई। ऐना महमूद, महमूद अला सत, महमूद छत पर है।
और देखिए सक़्फ़ नहीं कहा, सक़फ़ुन भी छत को कहते हैं, लेकिन छत का निचला हिस्सा। सक़फ़ुन पीछे गुजरा है, सक़्फ़ हमने उसका माना छत ही पढ़ा था, लेकिन एक छत का ये सिर है, इसको सक़्फ़ुन कहते हैं जो यहाँ नज़र आ रहा है, और जिसके ऊपर का है वो सतहुन कहलाती है। हम उर्दू में भी उसको सतह कहते हैं, सतह ज़मीन, और सक़फ़े अर्ज़ यानी कि ज़मीन का निचला हिस्सा, ये फ़र्क है। तो ये छत का जो हिस्सा में नज़र आ रहा है ये सक़्फ़ुन है, और ऊपर वाला सतहुन है, सतह। तो ज़ाहिर है सक़्फ़ुन के ऊपर तो नहीं है ना, वो तो जिन या चुड़ैल तो खैर नहीं होती, जिन तो होता है, वो होगा अगर उस पर चल रहा हो। इंसान तो सक़फ़ पे नहीं चलता। तो महमूदुन अला सत, महमूद छत पर है। मादा अलल किताब, अब देखें कह रहे हैं किताब पर क्या है, जैसे ये किताब है इस पर ये पढ़ा हुआ है। अलल किताबी नज़ारा, अन नज़ारा तो अलल किताब। मैंने आपको कहा कि भाई किताब पर क्या है, तो आप कह सकते हैं भाई अल कलमु अलल किताब, पेन किताब पर है, ठीक है ना। और इसी तरह अन नज़ारा तो अलल किताब, अल कलमु अलल किताब। मन अल सत, अब मन से समझ आ रहा है कोई इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, छत पर कौन है, तो हम जवाब दे सकते हैं कोई भी इंसान है या बच्चा है जो भी। तो महमूदुन अला सत, महमूद है छत पर। माज़ा अला शजरा, दरख्त पर क्या है। अब आप ये नहीं कहेंगे दरख्त के ऊपर क्या है, माज़ा फ़ौक़ शजरा, ये बात समझ आने वाली भी नहीं है, गलत है कि भाई दरख्त के ऊपर मतलब क्या होगा, दरख्त के ऊपर क्या है। और आप पूछ रहे हैं कोई बेजान चीज़, अगर कोई इंसान चढ़ा हुआ हो तो वो अलग सूरत है, या जिन्नात हो। जैसे दरख्त के नीचे दो लोग आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे को बोल रहा था भाई तुम्हें नहीं पता है इधर बहुत सारे जिन्नात होते हैं, तो वो उसको कह रहा था अबे भाई तुम पागल हो, कोई जिन विन नहीं होता, ये ऐसी ख्याली पलाव है, लोगों ने मशहूर किया हुआ है जिन्नात होते हैं, ये होता है वो होता है। तो ऊपर दो जिन बैठे हुए थे, वो एक दूसरे को यही बोल रहे थे कि यार ये तुम्हारा ख्याल है, इंसान होते हैं, कोई इंसान नहीं होता है। नीचे भी वही बात चल रही थी और ऊपर भी वही बात चल रही थी, वो इनका इनकार कर रहे थे, ये उनका इनकार कर रहे थे। जैसे आज भी डिफरेंट मज़ाहिब के लोग, हत्ता कि वो फ़िरक़ों वाले भी एक दूसरे का ना इनकार कर रहे होते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। तो जिन्नात हमें बर्दाश्त नहीं करते, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि हकीकत ये होती है कि इंसान उनकी जगह पे आ जाता है, जिन्नात किसी की जगह पे नहीं जाते, ये हकीकत है। अगर एक जगह इंसान रहते हैं ना, उधर जिन्नात नहीं आते, कोशिश करते हैं दूर रहें। नेक जिन्नात के अलावा वो तो आ जाते हैं, मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने आ सकते हैं, और पढ़ते भी हैं, इसीलिए मना करते हैं पहली सफ़ में ना सोया जाए, मुतकिफ़ भी कोशिश करे पहली सफ़ से हट के सो जाए। तो बाद दफ़ा जिन्नात ने ऐसा किया है कि भाई ये नमाज़ पढ़ने की जगह इधर सो रहा है, उठा के फेंका है, ऐसे वाक़यात हुए हैं हकीकत में। तो ये कि जिन्नात जो हैं ये दुनिया बनने से पहले 2000 साल पहले का आता है। अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो पहले जिन्नात को इधर भेज दिया था, वो इधर लाखों साल से, मतलब हमसे बहुत पहले से ही आबाद है। पता नहीं 2000 साल पहले आता है या 2 लाख साल पहले आता है। और वो फिर जब इंसान आया, आदम अलैहिस्सलाम आए, तो वो फिर भागे यहाँ से, जंगलात में रहते थे, पहाड़ों में चले गए, मतलब वरना वो आम ऐसे ही रहते थे, फिर वो भाग गए जब इंसान आ गए। अब भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान जो है, जिन्नात पहले से रह रहे, इंसान बाद में आता है, लेकिन हम उलट कहते हैं कि जिन इंसान पे चढ़ गया, हालांकि हुआ उलट होता है, इंसान आ जाता है तो वो मजबूर हो जाते हैं बेचारा। तो मन अल सद महमूदुन अल सद, मादा अल शजरा अल उसफूर अल शजरा, दरख्त पर क्या है, दरख्त पर चिड़िया है। असमरु अल शजरा, अगर हो तो दरख्त पे फल है, समर फल,
और अलुस्फूर चिड़िया, दरख्त पर चिड़िया है। अब आगे आ रहे फौका और तहता। ये फौका और तहता लेवल बताने का है, यानी कि ऊपर का लेवल और नीचे का। हाँ, अलुस्फूर चिड़िया, ये लिखा हुआ है पीछे, ये देखें यहाँ, जब आप इधर देखेंगे ना आपको सब मिल जाएगा। ये रहा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फौका माना ऊपर, जैसे आसमान ऊपर है तो अस्समाउ फौकाना, नहनु ना, हम सब के ऊपर आसमान है, आसमान हमारे ऊपर है। अब ये नहीं कहेंगे आसमान पर है, माना ही समझ नहीं आएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे अस्समाउ अलैना, आसमान हम पर है, ये बात सही नहीं है। अस्समाउ फौकाना, फौकुन ऊपर, ना हमारे, आसमान हमारे ऊपर है। वल अर्दु तहतना, तहता माना नीचे, और ज़मीन हमारे नीचे है। फौकुन ऊपर, तहतुन नीचे। और अगर मैं ये कहूँ अस्समाउ फौकी, आसमान मेरे ऊपर है, तो ये भी सही है। वल अर्दु तहती, ज़मीन मेरे नीचे। अस्समाउ फौकुहु, उस एक मर्द के ऊपर है आसमान। वल अर्दु तहतुहु, और ज़मीन उसके नीचे। अस्समाउ फौकुहा, आसमान उस औरत के ऊपर है। वल अर्दु तहतहा, और ज़मीन उस औरत के नीचे। तो ये है। अल जन्नतु तहतुहा, जन्नत उसके नीचे यानी कि कदमों में। या कदमुहा, अल जन्नतु कदमुहा, जन्नत उसके कदमों में है, उस औरत के। और मर्द को हम ये नहीं कह सकते, वो जन्नत का बाब है। हुआ बाबुहा, वो उस जन्नत का बाब है, दरवाज़ा है। तो ये है इसका तरीका। अस्सक़फ़ु फ़ौक़ना, छत हमारे ऊपर है। हमारे का तर्जुमा ना से आ रहा है, जो नून अलिफ लगा हुआ है ना आखिर में इस लफ्ज़ के, फ़ौक़ुन के, उसका माना आ रहा है ना हमारे ऊपर है। ऐन अस्सक़फ़, छत किधर है? अस्सक़फ़ु फ़ौक़ना, छत हमारे ऊपर है। ऐन अल अर्द, ज़मीन किधर है? अल अर्दु तहतना, ज़मीन हमारे नीचे। ऐन अत्तल्लासा, झाड़न किधर है? अत्तल्लासतु तहत सब्बूरा, ब्लैक बोर्ड के नीचे देखो झाड़ू पड़ी हुई, झाड़ू तल्लासा। तहतल सब्बूरा, सब्बूरा माना ब्लैक बोर्ड जिस पे हम लिखते हैं ना चौक से, तो ब्लैक बोर्ड के नीचे देखो पड़ी हुई झाड़ू। ऐन अल हिर्रा, बिल्ली किधर है? अल हिर्रा तो तहतल कुर्सी, देखो कुर्सी के नीचे। उन्जुर अल हिर्रा तो तहतल कुर्सी, देखो वो कुर्सी के नीचे बिल्ली। तो ये वो वाला नीचे के लिए या ऊपर के लिए, ठीक है ना। अब आगे आ जाए, तर्जिम बिल अरबिया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तर्जिम बिल अरबिया। ए खालिद, कैसे कहेंगे अरबी में? या खालिद, जी हाँ, जी हाँ। तर्जिम बिल अरबिया, इसको अरबी में आप तब्दील करें। जी हाँ, नाम। या खालिद, ए खालिद, नाम, नाम, जी हाँ। नाम या सैयदी, जी हाँ मेरे मोहतरम। या सैयदी, मेरे मोहतरम। अल उस्ताद, अल मुअल्लिम, जो भी कहें। या अभी, जी मेरे वालिद मोहतरम। नाम या वालिदी, जी मेरे वालिद मोहतरम। अब आगे देखें, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहाँ के लिए क्या आता है अरबी में? आईना। और वालिद को क्या कहते हैं? वालिद। वलद तो लड़का, वालिद, वालिद, वालिदी कहते हैं। और तुम्हारे के लिए एक
तो क्या आता है? का। अंत का। आईना वालिदुका, आईना वालिदुका, आपके वालिद कहाँ हैं? अब आप उसका जवाब दें। हाँ, चले ये बोले मेरा भाई मदरसे में है, इसकी अरबी बनाए। भाई को क्या बोलते हैं इससे पहले ये सोचना है। अखुन, अखुन भाई है, मेरा भाई तो अखी, अखी मदरसे में है, फिल मदरसा, अखी फिल मदरसा, अखी मेरा भाई, फिल मदरसा मदरसे में है, मेरा भाई मदरसे में है। तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? जी भाई, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? तुम्हारे एक, आईना वालिदुका, हाँ तुम्हारे वालिद का है। मेरे वालिद मस्जिद में है, तो मेरे वालिद, वालिद को क्या कहते हैं हम अरबी में? वालिद ही कहते हैं। तो मेरे के लिए हम या लगा देंगे आखिर में, हम कहेंगे वालिदी, और मस्जिद में के लिए हम क्या कहते हैं? फी, वालिदी फिल मस्जिद। आसान है, बार बार इसको समझेंगे तो ये समझ आ जाएगा। वालिदी फिल मस्जिद, मेरे वालिद मस्जिद में है। तुम्हारे उस्ताद कहाँ हैं? कहाँ के लिए हम क्या कह रहे हैं? कहाँ के लिए? आईना, आईना, उस्ताद उस्ताजी है, और तुम्हारे का, आईना उस्ताजू का, आईना मुअल्लिमू का, तुम्हारे मुअल्लिम का है, आईना उस्ताजू का, आईना अबू का, तुम्हारे वालिद का है। अब आ जाए, मेरे उस्ताद दर्सगाह में है। मेरे उस्ताद, उस्ताद को क्या बोलते हैं? उस्ताद ही कहेंगे, और मेरे के लिए हम क्या करेंगे? या लगाएंगे, तो क्या कहेंगे? उस्ताजी, और मैं के लिए हम लाते हैं फी, तो उस्ताजी, और किस में है वो? दर्सगाह में। दर्सगाह को हम फसल कहते हैं। उस्ताजी फिल फसल, उस्ताजी फिल फसल, मेरे उस्ताद क्लासरूम में है, दर्सगाह में। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तुम्हारा दोस्त को हम कहते हैं सदीकुन, जमीलुन, कुछ भी कह लें। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कहाँ के लिए आता है? आईना, आईना माना कहाँ? वेयर। आईना नहीं नहीं, आईना सदीकु का, कहाँ माना तुम्हारा? आईना सदीकुक, आईना जमीलुक, तुम्हारा दोस्त किधर है? ऐसे जोड़ेंगे। आईना पहले सवालिया लफ्ज़ सोचें क्या आएगा? कहाँ के लिए? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? ताल्लुक़ कहाँ से? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो आईना कहाँ से? तुम्हारे के लिए आएगा का, दोस्त को कहते हैं सदीकुन, जमीलुन, आईना सदीकु का, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मेरा दोस्त घर में है। मेरा दोस्त के लिए हम क्या बोलेंगे? दोस्त को क्या बोलते हैं? सदीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक दोस्त थे ना, सच्चे थे। सदीक दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा सदीकी घर में है, तो फिल बैत, सदीकी फिल बैत, मेरा दोस्त घर में है। मोतमिम साहब कहाँ है? मोतमिम को कहते हैं अलमुदीर। कहाँ है के लिए क्या आएगा? आईना, आईना अलमुदीर, बस आईना अलमुदीर, मुदीर किधर है? आईना उस्ताज, उस्ताज कहाँ है?
ऐनल अबुन, वालिद किधर है? ऐनल अख, भाई किधर है? ऐनल बिन, बेटी किधर है? इस तरह, ठीक है ना। मोतमिम साहब दफ्तर में है, मोतमिम को क्या कहते हैं? अल-मुदीर। अल-मुदीरु फिल मकतब, मकतब कहते हैं दफ्तर को, ऑफिस को। अल-मुदीरु फिल मकतब, मकतब में है मुदीर साहब। अब उर्दू में तर्जुमा करना है। अल-खतीबु अलल मिंबर, खतीब कहाँ है? मेंबर के ऊपर तो नहीं होंगे ना, वो तो जब हम कहेंगे कि वो ऊपर चढ़ गए वो अलग चीज़ है। फिर अभी तो बेचारे शराफत से बैठे हुए हैं, तो हम भी शराफत से ही कहेंगे कि खतीब मेंबर पर हैं, ठीक है ना। जैसे खतीब साहब थे, उन्होंने कसम खा ली गलती से ना, बीवी से पड्डा हो रहा था, तो खतीब साहब थे, उनकी बीवी से पड्डा हो रहा था, तो उन्होंने कसम खा ली, तेरी ऐसी की तैसी, खुदाई की कसम मैं मस्जिद में ढोल बजा सकता हूँ, तू क्या बातें कर रही है, खुदाई कसम मैं ढोल बजाऊंगा। उन्होंने कसम खा ली। बीवी से लड़ाई हो रही थी, वो कह रही थी तुम ये काम थोड़ी कर सकते हो। उन्होंने अल्लाह की कसम उठा के बोला बीवी से जीतना भी ज़रूरी था उसका, रोब में आके ना, कि तू क्या बातें कर रही है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं मस्जिद में ढोल भी बजा सकता हूँ, खुदा की कसम है इस पर। अब वो परेशान, यार कल ही जुम्मा है, अब ढोल कैसे बजाऊं। तो अब खतीब साहब जो है ना, अगले दिन जुम्मा पढ़ाने आए, तो ढोल लेकर आए साथ में ना, गले में लटका के मस्जिद में आए, मेंबर पे खड़े हो गए, बैठे भी नहीं, क्योंकि अभी गलत काम करना था ना, गलत काम बैठे बैठे कैसे होगा। वो तो सिर्फ सरकारी अफसर कर लेते हैं, माशाल्लाह उनमें हिम्मत है। तो खड़े होके ढोल लटकाए हुआ था, और उन्होंने बोला देखो मुक्तदियों, आज मैं तुम्हें जो चीज़ सिखाने वाला हूँ ना, वो आज से पहले मैंने तुम्हें नहीं सिखाई है, आज मैं तुम्हें बहुत ज़बरदस्त बात सिखाने वाला हूँ। अब लोग मुतवज्जो हो गए, एक तो ये ढोल लटका के आए, दूसरा ये बातें, ना इन्होंने खुतबा पढ़ा ना कुछ, अभी शुरू हो गए। और फिर उन्होंने बोला देखो अब सीखो, एक यूँ मारा ढोल को ना, धाड़, तो ढोल बजा। बोला देखो ढोल को इस तरफ से बजाना, फिर दूसरी तरफ मारा धाड़, फिर ढोल बजा। बोला इधर से भी बजाना, फिर दोनों से धड़ाधड़ धड़ाधड़ बजा के उन्होंने उतार के ना साइड पे रख दिया। फिर बोला देखो इन सारे तरीकों से ढोल बजाना हराम है, कुल्ली तौर पे हराम है। और बोला फिर बयान शुरू कर दिया, जो भी बयान करना था। अभी बीवी को आवाज़ भी चली गई स्पीकर में कि भाई इसने तो वाकई ढोल बजा के दिखा दिया। बहरहाल अल खतीब अलल मिंबर, मिंबर पर खतीब है। वल मुस्लिमून फिल मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में। हादिही मदरसती, ये मेरा मदरसा है। अत्तुल्लाबु फिल मदरसा, तलबा मदरसे में। अत्तिफ्लु तहत शजरा, हाँ बच्चा दरख्त के नीचे, तहता नीचे। वल उस्फूरु अला शजरा, जी मुबीन भाई, वल उस्फूरु अला शजरा, उस्फूर चिड़िया और शजरा दरख्त, और अला का माना पर है, तो चिड़िया दरख्त पर है। अल उस्फूरु अला शजरा, चिड़िया दरख्त पर है, ठीक है, समझ रहे ना। अल अज़हारु फिल हदीका, अल अज़हार फूल बहुत सारे, हदीका बाग, फूल बाग में, हाँ बाग में फूल है, बहुत सारे फूल हैं, हदीका बाग। चले जी। अस्समाउ फौकना, आसमान हमारे ऊपर है। ना, नाहनु का मुख्तसर फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म,
नहनु हम सब, ना हम सब, तो हमारे ऊपर है। वल अर्दु तहतना, जी खुर्शीद भाई, जमीन हमारे नीचे, जमीन हमारे नीचे। अल हुज्जाजु फी मक्कतिल मुकर्रमा, हाँ जी, हाँ इलियास भाई का नंबर था। हज्जाज जो है हाजी सारे मक्का में है, ठीक है। तो ये इन्होंने फी का मकसद समझाया यहाँ पर। इसी तरह अला का मकसद समझाया, फौका और तहता, ये 4 अल्फाज इस सबक में आपको समझाएं। सफ़ा नंबर 25 पर फी किसी भी चीज़ के अंदर, और इसी तरह अला किसी भी चीज़ के ऊपर पर, और फौका किसी चीज़ के ऊपर, और तहता किसी चीज़ के नीचे। तहता नीचे, फौका ऊपर, अला पर, और फी में। अब देखें इन तमाम चारों अल्फाजों को आप इन 14 ज़माइर के साथ जोड़ें तो आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। जैसे देखें, हम कह रहे थे अना, मैं, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, या। तो फी या, फी तो है ही ना, उसमें आखिर में या है, और एक या और जोड़ देंगे तो फी या, यानी मुझ में। जैसे आप उर्दू में भी कहते हैं ना, मुझ में, मेरे अंदर। मेरे अंदर मैं नहीं कह रहा, मुझ में। फी या, मुझ में। हम दोनों के लिए हम कहते थे ना, फी ना, हम दोनों में। फी ना, हम दोनों औरतों में। फी ना, हम 3 या हम सब मर्दों में। फी ना, हम सब औरतें, 3 औरतें या सब औरतों में। कोई भी चीज़ है, आगे आप जोड़ लें उसको, लेकिन अभी पहले इसको समझें। तो फी या, मुझे एक मर्द में। फी या, मुझे एक औरत में। फी ना, फी ना, फी ना, फी ना। फी का, तुझ एक मर्द में। फी कुमा, तुम दोनों मर्दों में। फी कुम, तुम सब मर्दों में। फी की, तुझ एक औरत में। फी कुमा, तुम 2 औरतों में। फी कुन्ना, तुम सब औरतों में। फी ही, उस एक मर्द में। फी हिमा, हुमा था ना, तो फी उरूब जार रहा है, यानी कि ये जेर दे देता है अगले हर्फ को, इसीलिए फी हुमा नहीं रहा, फिर फी हिमा ही कर दिया उसने इसको। फी हिमा, उन दोनों मर्दों में। फी हिम, उन सब मर्दों में। ये सब कुरान में आते ही अल्फाज, अब आप गौर करिएगा। इसी तरह फी हा अनहारुम, उसमें नहरें जारी हैं, यानी कि जन्नत में। हाँ, जन्नत पता चला मुअन्नस है, अल्लाह ने कुरान में मुअन्नस कहा है उसको, बड़ी बात है। जन्नती औरत है खुद, वो इसलिए ना कि वो हसीन है, उसके पीछे सिफात है तभी। अगर वो मर्द होती तो वो फिर अलग ही होती, वो इतनी खूबसूरत क्या होती फिर। तो अल्लाह ने उसको मुअन्नस कहा। फीहा अनहारुन, उसके अंदर नहरें जारी हैं, यानी कि वो जन्नत मुअन्नस है। फी हिमा, उन दोनों औरतों में। फी हिन्ना, उन सब औरतों में। ये सब आपने शॉर्ट ज़माइर, मुख्तसर ज़माइर जोड़ी हैं फ़ी के लफ्ज़ के साथ, तो कोशिश करें ये लिख कर लाएँ। कल जो है ना हम चेक करते हैं, फ़ी के लफ्ज़ के साथ इन 14 की 14 ज़मीरों को जोड़ें, फिर अला के साथ जोड़ें। अला माना पर, अलैया मुझ पर, यानी मुझे एक मर्द पर। अलैया मुझे एक औरत पर। अलैना हम दोनों मर्दों पर। अलैना हम दोनों औरतों पर। अलैना हम 3 या हम सब मर्दों पर। अलैना हम 3 औरतें या सब औरतों पर। अलैका तुझ एक मर्द पर। अलैकुमा तुम दोनों मर्दों पर। अलैकुम तुम सब मर्दों पर। अलैकी तुम एक औरत पर। अलैकुमा तुम दोनों औरतों पर। अलैकुन्ना तुम सब औरतों पर। अलैहि
उस एक मर्द पर, अलैहि, हु को ही कर देगा ना, क्योंकि अला भी हरफ जार है, जेर देने वाला है। जार अरबी में जेर को कहते हैं, उर्दू में जिसको हम जेर कहते हैं ना, अरबी में उसको जार कहा जाता है। ये हरूफ जार रहे हैं सारे, जो जर देते हैं यानी कि जेर दे देते हैं। तो अलैहु नहीं होगा, अलैहि, अलैहि सलावातु वस्सलाम, अलैहि यानी कि उस पर, सलावात दुरूद है, वस्सलाम और सलामती हो, और सलामती उस नबी पर, तो ही, अलैहु तो नहीं हम कहते ना, अलैहि सलातु वस्सलाम नहीं कहते, अलैहि सलातु वस्सलाम कहते हैं। अलैहि उस एक मर्द पर, अलैहिमा उन दो मर्दों पर, अलैहिम उन सब मर्दों पर, अलैहा अलैहस सलातु वस्सलाम यानी उस एक औरत पर दुरूद व सलाम, यह सलामती। जब सहाबिया को कहते हैं तो अलैहा कहते हैं, अलैहिमा उन दो औरतों पर, अलैहिन्ना उन सब औरतों पर। अब तीसरा लफ्ज़ है फौका। फौका माना ऊपर। अब मैं कह रहा हूँ अपने ऊपर ना, तो फौकी मेरे ऊपर, फौकी मुझे एक औरत के ऊपर, फौकी फौकना फौकना हम दोनों पर, फौकना फौकना हम सब पर, फौकुका तुम एक मर्द पर, फौकुकुमा तुम दोनों मर्दों पर, फौकुकुम तुम सब मर्दों पर, फौकुकी तुम एक औरत पर, फौकुकुमा तुम दो औरतों पर, फौकुकुन्ना तुम सब औरतों पर, फौकिही उस एक मर्द पर, फौकिहिमा फौकिहिम, फौकुहा फौकुहुमा फौकुहुन्ना। ऐसे ही तहता, तहतिया या तहतिया, तहतिया मेरे नीचे, तहतिया मेरे नीचे, तहतना हम दोनों के नीचे, तहतना हम सब के नीचे, तहतुका तुम्हारे नीचे, तहतुकुमा तुम दोनों के नीचे, तहतुकुम तुम सब के नीचे, तहतुकी तहतुकुमा तहतुकुम, तहतुहु उस एक मर्द के नीचे, तहतुहुमा तहतुहुम, तहतुहा तहतुहुमा तहतुहुन्ना, तहतहल अनहार उनके नीचे नहरें बहती हैं, यानी कि उस जन्नत के नीचे, तहतहल, तो तहतहा यही है, फौकहा यही है, उनके ऊपर। समझ गए? इस तरह इन चारों के आपने 14 ज़मीरों के साथ जोड़कर लिख कर लाना है, ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो, समझ में आए ना क्या अरबी है। फी में यानी किसी चीज़ के अंदर, समझ आई है ना कुछ कुछ तो। हाँ अला सत, सत छत के ऊपर ही हिस्सा, सकफू असकफू फौकाना, सकफू सकफ यानी कि जो हाँ निचला हिस्सा है, और सत ऊपरी हिस्सा, हाँ कहते दोनों को छत ही है। चले भाई तजवीद थोड़ा सा देख लें। तजवीद का हमारे पास सफ़ा नंबर चल रहा था, मखारिज हमारे पास सफ़ा नंबर 14 है। जिनके पास ये किताब है ना, और जिनके पास दूसरी अगर नुस्खा है तो वो थोड़ा पीछे देख लें, उनको 9वें या 10वें सफ़े पे मिल जाएगा। मखारिज सबक नंबर है 7, सबक नंबर 7। मखरज क्या होता है? मखरज क्या है? कहते हैं हलक ज़बान या होठों में जिस जगह से हर्फ की आवाज़ पैदा हो। हलक ज़बान और होठ, इनमें जिन जगहों से हर्फ की आवाज़ पैदा हो रही है, ये क्या है? मखरज।
मखरज कितने ये आपको बताया था, 29 हरफों के लिए 17 मखारिज है। कुल 29 हुरूफ है, उनके लिए 17 मखारिज है। 17 मखारिज है उनके लिए। 17 मखारिज की तफसील क्या, अब हर मखरज का अलग बता रहे हैं कि कौन सा हर्फ किस मखरज से अदा होगा। मखारिज की तफसील दर्ज झेल है। पहला मखरज जोफ़े दहान, ये मुंह के अंदर का हिस्सा है, जोफ़े दहान, इससे वाव मद्दा या मद्दा और अलिफ निकलते हैं। जैसे कि अलिफ, तो ये मुंह के अंदरूनी हिस्से से निकला, अलिफ अलिफ, देखिए मुंह खुल रहा है और अलिफ निकल रहा है। ऐसे ही अगर वाव मद्दा हो, वाव मद्दा क्या होती है, वाव तो एक सादा वाव है, हरफे वाव, लेकिन वाव मद्दा अलग होती है। वाव मद्दा उस वक्त होती है जब वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो। वाव साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश है। जैसे मिसाल के तौर पर हमज़ा है, उसके बाद वाव है, वाव साकिन है, हमज़ा के ऊपर पेश है, तो हम कहेंगे हमज़ा वाव पेश ऊ। वाव के अंदर तो होठ हिल रहे हैं, ऊ में देखें होठ हिल नहीं रहे, अंदर मुंह से आवाज़ आ रही है ऊ। वाव से पहले कोई भी हर्फ हो, लेकिन वाव साकिन हो और उस हर्फ के ऊपर पेश हो। जैसे हमज़ा के अलावा कोई और हर्फ ले आए, बा ले आए, बा वाव पेश क्या होगा, बू, मुंह में से आवाज़ आएगी। ता वाव पेश तू, देखिए अंदर से आवाज़ आ रही है, मुंह के अंदर जोफ़े दहन से। ता वाव पेश सू, मुंह से आवाज़ आएगी, चाहे कोई भी हर्फ ले आए वाव से पहले, लेकिन वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, तो फिर ये वाव मद्दा होती है और इसकी आवाज़ मुंह के अंदरूनी हिस्से से निकलती है, जिसको हम जोफ़े दहान कहते हैं। बात समझ आई? तो सो यो ओ नो, कुछ भी कहें, लो, कोई भी हर्फ ले आए, लेकिन वाव साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो ये मद्दा होती है वाव। ऐसे ही या मद्दा हो, या मद्दा कब होती है, या साकिन हो, उससे पहले ज़ेर हो। जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, तो देखे मुंह के अंदर से आवाज़ आ रही है। ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर थी, लाम या ज़ेर ली, ये जो ये आखिर में आ रहे हैं ना, ये या मद्दा है, समझ रहे हैं? तो हुरूफ मद्दा 3 है, वाव अलिफ या। वाव अलिफ या ये तीनों हुरूफ मद्दा है। ये हुरूफ मद्दा कब होते हैं, ये नूरानी कायदे में भी लिखा हुआ है। वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो, या साकिन हो, उससे पहले ज़ेर हो, अलिफ साकिन हो, उससे पहले ज़बर हो, अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश, या से पहले ज़ेर। क्योंकि अलिफ ज़बर से ही बना है और वाव पेश से ही बना है और या ज़ेर से ही बनी है। अगर बोर्ड होता मैं बना के दिखा देता, अब अब्दुल्ला साहब बोर्ड ही नहीं ला रहे, क्या कर होता तो मैं दिखाता। देखे पेश है ना, उसको थोड़ा यूं घुमा दे वाव, ज़ेर है ना, उसको थोड़ा मोड़ दें तो या, ज़बर है ऊपर, उसको सीधा कर दें अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर हो। हाँ, नूरानी कायदे में भी है लिखा हुआ ये सब। समझ गए हुरूफ मद्दा कौन कौन से? बना हुआ उधर दिखाए नहीं है, ये तो दिखा नहीं सकते ना, वो बना के, जब भी बनाना होता है ना किसी को, तो बना के दिखाया जा सकता है वो जैसे किसी को बेवकूफ़ भी बनाना हो, मिसाल के तौर पे कितना समझा लें यार, ऐसे बनाया जाता है बेवकूफ़, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं बनाएंगे ना तो वो साबित नहीं होगा कि ये कैसे बेवकूफ़ बना है। समझ गए ना आप बात? से पहले पेश हो तो वाव मद्दा है, और या जैसे एक आमिल थे ना, वो ये सच्चा वाक़या है, या साकिन और ख़तरनाक वाक़या भी है, फिर या मद्दा है।
अलिफ हो और अलिफ अलिफ साकिन हो, इससे पहले ज़बर हो, उससे पहले वाले लफ्ज़ पे ज़बर हो तो अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा है। यही है। हाँ, अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश, या से पहले ज़ेर। तो ये पाकिस्तान के ही किसी शहर का ही वाक़या है कि वो आमिल साहब जो है ना बेवकूफ़ भी बनाते थे, और वो औरतें आती थी उनके पास, औरतें आती थी तो वो कहते थे नाड़ा खोल। तो अब औरत अगर वाकई खोलने लग जाती थी तो कहते थे बेवकूफ़ की बच्ची, पागल की बच्ची, ऊपर जा कमरे में, उधर खोल नाड़ा, वो पीछे से पहुंच जाते थे। और जो समझदार औरत होती थी ना, समझदार लड़की बाहया, वो कहती थी पागल का बच्चा है तू, ये क्या बकवास कर रहा है, नाड़ा खोल। वो कहते थे पागल की बच्ची, ये नाड़ा रस्सी पे बंधा हुआ है, वो खोल, तब तेरा सारे मामला खुलेंगे। तो ये क्या है, बेवकूफ़ बनाने का स्टाइल है। तो ऐसे जब तक हम बनाएंगे नहीं ना बोर्ड पे, वो समझ नहीं आता। अब दूसरा मखरज क्या है, अक्सर हलक, इससे हमज़ा और हा निकलते हैं। अक्सर हलक मैंने आपको बताया था, वस्ता हलक और अदने हलक, हलक के 3 हिस्से, ठीक है ना, 3 हिस्से। अब अक्सर हलक ऊंचा, जो ऊपरी हिस्सा है, हलक जहाँ से शुरू हो रहा है गले से, यहाँ से जो काला वो एक कौवा लटका हुआ है, वहाँ से हलक आपके गले के ज़रिए जुड़ा हुआ है मुंह से, ये अक्सर हलक है, जहाँ से हलक शुरू होता है। हलक, हाँ, हलक का ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपर वाला, यहाँ से हमजा हा, नहीं उलट हो गया। जो अक्सर हलक है ना, वो जो सीने के साथ हिस्सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखें ये सीने से निकलते हैं ये रूह, मैंने उलट बता दिया। अक्सर हलक जो निचला हिस्सा है हमारे सीने के साथ, हलक का ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्या निकलता है, हा, कहते हैं ना सीने से निकालो, हमजा, तो ये अक्सर हलक। वस्ता हलक दरमियाने हलक का हिस्सा, इससे निकलता है आइन हा। जिसके ये हुरूफ क्लियर हो गए ना, साफ हो गए, उसकी तजवीद बहुत अच्छी हो जाती है। जो आइन हा को सही निकालना सीख ले, इसी तरह वोद, इसको सीख ले, जो तजवीद उसकी क्लियर हो जाती है। बाकी हुरूफ सीखना मुश्किल नहीं है, आसान है। और अदने हलक, जो हलक का इस गले के साथ ऊपर सबसे हिस्सा जुड़ा हुआ है, जहाँ से गईन और खौ खरखरा निकलता है, देखें गईन और खौ ये निकलता है। तो ये यहीं तक रखें, चौथे मखरज तक, ठीक है ना, वक्त कम है। अब वो पढ़ लेते हैं फ़िक़ा। मुकाबला कहाँ हो रहा है इधर, आप ऐਵੇਂ ही मुकाबला कराना चाह रहे हैं, फड्डा कराना फड्डा कराना है आपने। इधर हमारा गला बिठा दिया और आप कह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। हमजा यहाँ से सीने से, हा, हमजा, इसमें भारीपन है, भारीपन, इसीलिए जो भारी हुरूफ है उनसे नाम भी नहीं रखना चाहिए इंसान को। हमजा, हजरत हमजा, वो हा था, हमजा नहीं थे। भारी हुरूफ से नाम रखने को इसलिए मना भी करते हैं। कोई हा इससे नाम रख ले, हमजा से रख ले तो गलत। और इस तरह जो सख्ती वाले हुरूफ हैं, जैसे वोद, इसी तरह ज़ो, इसी तरह ज़ा, शीन, ये हुरूफ भारी हैं। जब इनसे नाम रखा जाएगा तो फिर उस इंसान के अंदर भारीपन की सख्ती का उनसर आ जाएगा, उसके अंदर मादा आ जाएगा। ये हुरूफ की तासीर है। जो जितना नरम और खूबसूरत नाम रखेगा उसका असर आ जाएगा। जैसे मोहम्मद, खुद होंठ आपस में बोसा ले रहे हैं, कई बार बोसा ले रहे हैं एक दूसरे का, चूम रहे हैं, और फिर जो है मोहम्मद अदा हो रहा है,
और उसमें सारे हुरूफ जो है हल्के हैं, नरम है, तभी तबीयत भी वैसी है माशाल्लाह। फिर इसमें जो है ना मोहम्मद के अंदर मीम जो है ना आप देखें तो 3 दफ़ा है मोहम्मद, पहले एक मीम है फिर आगे डबल मीम है। हाँ, और तारीफ़ों वाला खूब, यानी कि उसकी बुराई भी करेंगे नाउज़ुबिल्लाह तो पहले तारीफ़ कर रहा है, यानी कि ऐसा अल्लाह ने मजबूर किया कि अगर बुराई भी किसी ने करनी है नाउज़ुबिल्लाह कि मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो पहले खुद कह रहे हैं मोहम्मद, यानी कि खूब तारीफ़ों वाले जो है ना मोहम्मद, जिनकी तारीफ़ों से ज़्यादा किसी की तारीफ़ ही नहीं है, वो नाउज़ुबिल्लाह ऐसे हैं। और बुराई में कितने लफ्ज़ कह देगा, एक कह देगा, 2 3 4 5 10, लेकिन मोहम्मद में तो सारी तारीफ़ें। इतनी सारी तारीफ़ों के बाद अगर 2-4 बुराइयां भी कर रहे हैं तो सोच नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये मोहम्मद की तारीफ़ है, लफ्ज़ मोहम्मद की। और कहते हैं अगर सुन्नत के मुताबिक लेट जाओ ना तो मोहम्मद बन जाएगा। अगर सुन्नत के मुताबिक लेटो तो यहाँ से मीम बनता है, फिर ये हा बनता है, घुटनों से मीम बन के फिर ये दाल बनता है। यानी आप लेट जाए तो, या मैं ऐसे बोर्ड हाउस में लेटा हुआ बना के और दिखा दूँ, मोहम्मद बन जाए। मोहम्मद ही बना हुआ होता है, वो लेटा हुआ ही ऐसे होता है दबा के ना कि वो मोहम्मद ही लिखा हुआ होता है, जैसे मोहम्मद बना हुआ है तो होता ही वो है, उसके अंदर फितरत में यही है। अब सफ़ा नंबर है 30, सफ़ा नंबर 29 तक हो गया था, सफ़ा नंबर 30 देख लें। वज़ू के बाद नवाकिस की वजाहत, यानी कि वज़ू जिन चीज़ों से टूट जाता है, जिस्म से खून पीप या कोई और नापाक चीज़ निकल कर बह जाए, अगर सिर्फ निकली और इसने पोंछ दी, साफ़ कर दी, उससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। अपने मवाज़े पे मौज़े पर वो मौजूद थी, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से निकली, यहीं पे उसने टिशू से साफ़ कर दी, पोंछ के साफ़ नहीं करी, ऐसे ही टिशू या कपड़ा यूँ रखा ऊपर, उसने जब्स कर लिया वहीं से ही, तो वज़ू नहीं टूटा। लेकिन अगर पोंछ के साफ़ कर दी, उस जगह से वो हट गया तो वज़ू टूट जाएगा। शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से खून पीप या कोई और नापाक चीज़ निकलने से वज़ू उस वक्त टूटेगा जब वो टपक जाए, ठीक है ना। शर्मगाह से तो निकल गई तो वज़ू ऐसे टूट जाएगा। उसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकला, पीप निकली या कोई भी नापाक चीज़ निकली, वज़ू उससे क्या होगा, तब टूटेगा जब वो टपक गई, यानी कि जिस्म से गिर गई या बह गई, उसी जिस्म के हिस्से पर आगे पीछे बह गई, ऐसी जगह पहुंच जाए जिसको वज़ू या गुस्ल में पाक करने का हुक्म है, ठीक है ना। गुस्ल में तो पूरा ही जिस्म किया जाता है और वज़ू में ख़ास आज़ा जो है मखसूस, लिहाजा अगर खून ज़ख़म की जगह के अंदर रहे और बाहर निकल कर ना बहे, भले नज़र भी आ रहा है, या किसी की आँख में दाना टूटने से आँख के अंदर खून फैल गया, बाहर नहीं आया, अंदर ही फैला, लेकिन आँख से बाहर ना निकला, तो वज़ू नहीं टूटेगा। समझ गए। अगर ज़ख़म से थोड़ा थोड़ा करके खून निकल रहा हो और कपड़े वगैरह से उसको मुसलसल साफ़ किया जा रहा हो, तो एक मजलिस में साफ़ किए जाने वाले खून का अंदाज़ा किया जाएगा। भैया मुस्तकिल खून निकल रहा है, इसने ऊपर कोई ऐसी रुई रख दी, वो जब्स किए जा रही है। तो अगर अब वो इतना जमा हो गया कि जितने में बह जाता है तो इससे वज़ू टूट जाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।